जनता ने जंगल राज के खिलाफ, जनता ने बिहार के 2005 से शोषित बिहार के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार को और एनडीए को वोट देकर सत्ता में लाई थी। अगर फिर वही व्यक्ति उसी व्यक्ति के यहां जाकर गोद में बैठ जाएंगे तो ये जनता की लोकतंत्र की भावनाओं को तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा ना। एक तरफ पप्पू देव की हत्या होती है तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव इस पर सवाल किए खड़ा। और नीतीश कुमार जी, स्वर्ण आयोग के लिए भी आप तो रिपोर्ट जारी किए थे ना, स्वर्ण आयोग का गठन आप किए थे ना, तो उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया आप? जातीय जनगणना कराने से पहले स्वर्ण बहुमूल्य सीट को स्वर्ण के लिए आरक्षित कीजिएगा। पंचायती राज से लेकर विधानसभा चुनाव जहां स्वर्ण का बहुमूल्य वोट है उसे हटाकर आरक्षित कर दिया गया, तो पहले उसको आप हटाइएगा। और जातीय जनगणना में अगर आप नीतीश कुमार जी अपने जाति भावनाओं से पीछे हटेंगे तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। लालू यादव जी कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, आइए तो साफ कर दिए राजनीतिक रूप से भी। मेरा सदन में पहले कितना विधायक मंत्री होता था, आज देख लीजिए गिनती क्या होती है। और ये कोरोना भी गजब टाइप का है भाई। जब चुनाव होता है जहां तो कोरोना जाता ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी तो मरीज ही नहीं मिल रहे एक भी, तो कोरोना भी शायद लगता है कि चुनाव प्रचार में चला जाता है कहीं ना कहीं। और जब बिहार में चुनाव खत्म हो गया तो कोरोना गया, बिहार में आ गया। पीएमसीएच एनएमसीएच का आज भी हालात वही है, लोग बेड के बिना तरफ तरफ के मर रहे हैं। और एसी वाले नींद में सरकार सो रही है, विपक्ष एसी वाले नींद में सो रहे हैं। नीतीश जी को कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव कह रहे थे कुर्सी कुमार, पलटू चाचा, अब फिर आज वही पलटू चाचा पलटू बनने को तैयार है। तो कल बोले हैं कि हम नीतीश कुमार को अपना लेंगे, कल अपनाएंगे नहीं भाई मेरे, सरकार में नहीं है। एनएमसीएच और पीएमसी के दरवाजे पर मरीज मर रहा था, ऑक्सीजन नहीं था हॉस्पिटल में, बेड नहीं था हॉस्पिटल में। और ये सारे मुद्दों को खत्म करके, मूल बिंदुओं को सरकार खत्म करके ये जातीय जनगणना करवाकर बिहार में जातीय उन्माद फैलाना चाहती है। आज राजनीतिक रूप से स्वर्णों की हत्या होती है, रिंटू सिंह की हत्या हुआ, कल उनके करीबी की हत्या हुई, पप्पू देव की हत्या होती है। सरकार इसके लिए स्पेशल गठन करे और पक्ष और विपक्ष दोनों लगता है कि मिला जुला खेला करता है। तो जदयू सपोर्ट कर सकती, मैं व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जातीय जनगणना के बिहार में आवश्यकता नहीं है। बिहार में शिक्षा की आवश्यकता है, बिहार में शिक्षा की जनगणना होना चाहिए, बिहार में गरीबों की जनगणना होनी चाहिए, बिहार का जनगणना आर्थिक आधार पर होना चाहिए और सामाजिक परिवेश पर होना चाहिए। तब पता चलेगा कि बिहार में विकास क्या कागज पे हुआ है या जमीन पे हुआ है। जातीय जनगणना में आप पैसा खर्च कर सकते हैं, शिक्षा पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार के लोग शिक्षित हो जाएगा, और शिक्षित हो जाएगा तो हम लोग को एतिक्रम को नहीं करने देगा। 3 सालों से बिहार के शिक्षा व्यवस्था का स्थिति देख ली जाए तो बच्चे मानसिक रूप से बेचैन हो चुके हैं, शिक्षा ही नहीं है लोगों को। तो जब दोनों एक साथ हो चुका है, पक्ष और विपक्ष एक साथ हो सका, तो बिहार का विकास कहां होगा आप सोच लीजिए। विपक्ष का काम क्या होना चाहिए? जो सरकार की गलत नीतियों के विरोध आवाज उठाए, तो सरकार की गलत नीति पे ही साथ दे दे विपक्ष, तो बिहार का लोकतांत्रिक, हाँ बिहार का तो लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुका है ना। जातीय जनगणना, नीतीश कुमार, आरजेडी, मुकेश सहनी, इन्हीं के इर्द गिर्द आजकल बिहार का राजनीति चल रहा है। कल जब जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम नीतीश कुमार का स्वागत आरजेडी में करेंगे, अगर बीजेपी उनके राह का रोड़ा बन रही है तो वो हमारे पास आए और हम खुले बाहों से उनका स्वागत करेंगे, तब इस बात पर सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार फिर से वापस जाएंगे। एक तरफ पूरे कोरोना से पूरा बिहार परेशान है, 2500 से ज्यादा केस आ रहे हैं रोज के रोज, और दूसरी तरफ हमारे नेता सरकार को बिगाड़ने में, सरकार को बनाने में लगे हुए हैं। बोचहा विधानसभा सीट पर अलग चुनाव चल रहा है, यहाँ पर अलग चुनाव चल रहा है, और सरकार की तिकड़म ऐसी है कि मृत्युंजय तिवारी ने यह बयान दिया है कि अगर खरमास के बाद बिहार में खेला नहीं होता है तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिहार में खरमास के बाद खेला होगा ही। और वो खेला से साफ साफ मकसद ये है कि भाजपा को दरकिनार करते हुए क्या नीतीश कुमार आरजेडी के पाले में 2015 में जैसे हुआ था फिर इस बार भी वैसा दोहरा पाएंगे नीतीश कुमार। और इसी पर बात करने के बाद पुरुषोत्तम है, बहुत वायरल लड़के हैं और बहुत तगड़ा बयान देते हैं, तो जदयू के नेता इनको हम कहते हैं। और भाई साहब बताएंगे कि क्या जातिगत जनगणना पे है, कोरोना पे है, और कैसे कैसे नीतीश कुमार आरजेडी मिलकर बिहार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, शायद बिहार बर्बाद हो रहा है मेरे हिसाब से। देखिए बुरा तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिहार बर्बाद हो रहा है। आज के डेट में पूरे बिहार में लोग कोरोना की बीमारी से तड़प के मर रहे हैं। पिछला बार बिहार में देखिए कोरोना की हालत हुआ, एनएमसीएच और पीएमसी के दरवाजे पर मरीज मर रहा था, ऑक्सीजन नहीं था हॉस्पिटल में, बेड नहीं था हॉस्पिटल में। और ये सारे मुद्दों को खत्म करके, मूल बिंदुओं को सरकार खत्म करके ये जातीय जनगणना करवाकर बिहार में जातीय उन्माद फैलाना चाहती है। तो इससे जनता का क्या फायदा होगा? आज का मुद्दा होना चाहिए था शिक्षा, आज का मुद्दा होना चाहिए था स्वास्थ्य, आज का मुद्दा होना चाहिए था विकास, तो इस सब मुद्दा से हटकर होता है जातिवाद। ये क्या करवाना चाहते हैं आप खेल बिहार में? खरमास खेला हो रहा, खेला होगा तो बढ़िया से खेला होना चाहिए। अगर नीतीश को, ये तो कहना भी हमको डर लगता है कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, कि ये दावे के साथ हम कह नहीं सकते वो नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले बार जा चुके हैं। तो मैं कैसे कह सकूं कि ये नहीं जाएंगे? अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लोकतंत्र के भावना को ठेस पहुंचाएंगे जनताओं को ये, क्योंकि जनता ने अपराध के खिलाफ, जनता ने जंगल राज के खिलाफ, जनता ने बिहार के 2005 से शोषित बिहार के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार को और एनडीए को वोट देकर सत्ता में लाई थी। अगर फिर वही व्यक्ति
उसी व्यक्ति के यहाँ जाकर गोद में बैठ जाएंगे तो ये जनता की लोकतंत्र की भावनाओं को तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा ना। मुझे मेगा बताइए, पिछले 10 दिन में 7 हत्या हो चुका है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। सबको सरकार गिराना है, सरकार बचाना है। सबको जातपात पे लाकर राजनीति करना है। जातीय जनगणना करवा के क्या करना चाहते सरकार, अपनी मंशा को स्पष्ट करे। आज राजनीतिक रूप से स्वर्णों की हत्या होती है, रिंटू सिंह की हत्या हुआ, कल उनके करीबी की हत्या हुई, पप्पू देव की हत्या होती है। सरकार इसके लिए स्पेशल गठन करे और पक्ष और विपक्ष दोनों लगता है कि मिला जुला खेला करता है। बिहार के तो शर्मनाक लोकतंत्र की स्थिति हो चुका है कि विपक्ष भी विकास और ये हत्या और बलात्कार के मुद्दे को छोड़कर जातिवाद पर लाकर बिहार को छोड़ना चाहता है, जो कि बिहार के लिए और बिहार के विकास के लिए कहीं मार्ग को अवरुद्ध करता है। जाति बर्बाद कर रहा है बिहार। बिल्कुल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उनका सपना था कि बिहार से या पूरे देश से जातिवाद को हटा दे, छुआछूत की भावना को हटा दे। तो क्या इससे हट जाएगा जाति गणना से? फिर से जाति अनुवाद 1931 में अंग्रेजों ने करवाया था जातीय जनगणना, उसका क्या हालात है आज बिहार में देख लीजिए। छोटे छोटे क्षेत्रों में, पंचायती राज चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जातवाद का क्या असर होता है। अच्छे व्यक्ति लोकतंत्र नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अंग्रेज की नीति पे फिर से नीतीश कुमार अंग्रेजी की नीति पे चलना चाहते हैं, फिर जातीय जनगणना करवाएंगे। जदयू तो खुल के सपोर्ट कर रही है इस बात को। तो जदयू सपोर्ट कर सकती, मैं व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जातीय जनगणना के बिहार में आवश्यकता नहीं है। बिहार में शिक्षा की आवश्यकता है। बिहार में शिक्षा की जनगणना होना चाहिए, बिहार में गरीबों की जनगणना होनी चाहिए, बिहार का जनगणना आर्थिक आधार पर होना चाहिए और सामाजिक परिवेश होना चाहिए। तब पता चलेगा कि बिहार में विकास क्या कागज पे हुआ है या जमीन पे हुआ है। तो हो सकता है ना कि मतलब लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार अपना गठबंधन कर ले लो खरमास के बाद, बोले कि ठीक है। देखिए कर लेंगे, लेकिन आने वाला चुनाव में क्या हरस होगा वो भी सोच के तय कर ले। जनता ने उनको इसलिए वोट नहीं देता कि बार बार कुर्सी से इधर उधर पलटते रहिए। आरजेडी तो कभी स्वास्थ्य के मुद्दे पे साथ नहीं हुआ, आरजेडी तो कभी शिक्षा के बात तो नहीं उठाई। क्या है आपकी मंशा? किस लिए विपक्ष में आप बैठे हैं? यही जातीय उन्माद कराने के लिए? क्या जातीय जनगणना से आपको क्या बेनिफिट होने जा रहा है? इसका मैं खिलाफ नहीं कर रहा हूं, आप करवाइए ना। जातीय जनगणना कराने से पहले स्वर्ण बहुमूल्य सीट को स्वर्ण के लिए आरक्षित कीजिएगा। पंचायती राज से लेकर विधानसभा चुनाव जहां स्वर्ण का बहुमूल्य वोट है, उसे हटाकर आरक्षित कर दिया गया। तो पहले उसको आप हटाइएगा। और जातीय जनगणना में अगर आप नीतीश कुमार जी अपने जाति भावनाओं से पीछे हटेंगे तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। आपको तो नहीं रहना चाहिए इस आधार पर जातीय जनगणना के, हम तो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। अरे भाई, लोग सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कीजिए, जातवाद से ऊपर उठकर विकास की बात कीजिए। अच्छा रहेगा बिहार के लिए और बिहार की जनता के हित में अच्छा रहेगा। शिक्षा पे कोई बात नहीं करता है। आज तक के बिहार में कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी खुला क्यों? इस पे चर्चा कीजिए आप। बिहार के छात्रों को पढ़ने के लिए दिल्ली और कलकत्ता से शहरों में जाना पड़ता है। क्या बिहार में वो व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं? जातीय जनगणना में आप पैसा खर्च कर सकते हैं, शिक्षा पे आप नहीं कर सकते क्योंकि बिहार के लोग शिक्षित हो जाएगा, और शिक्षित हो जाएगा तो हम लोग को टिकट हमको नहीं करने देगा। तो ये मूर्ख उसको मत बनाइए जनता को। जनता ने आपको वोट दिया था विकास के लिए, जातिवाद के लिए नहीं दिया था। मतलब केंद्र सरकार से मिल के लोग आ गया, केंद्र ने मना कर दिया। अभी लोग बोल रहा है कि हम अपना खर्चा से कराएंगे, कम से कम 3-4 हजार करोड़ रुपया उसमें लगता है। तो रुपया कहीं 3-4 हजार करोड़ में कोई स्कूल नहीं बन सकता क्या? 3-4 हजार करोड़ में गरीब को मदद नहीं मिल सकता क्या? करवाइए ना जनगणना। हम तो कहते हैं जनगणना करवाइए, गरीबी के आधार पर पता चल जाएगा। आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर। किसी व्यक्ति को रहने के लिए 5 मकान है तो कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन पर सोने पर मजबूर हो चुका है। क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा बिहार में? उसके लिए जनगणना की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया जा सकता है। जमीन नहीं है सरकार के पास, सारा चीज उपलब्ध है। तो फिर पैसा जातिवाद पे क्यों खर्च करना चाहते हैं? विकास पे क्यों नहीं होता है? कीजिए विकास पे। देश आपको सलाम करेगा, राज्य आपको सलाम करेगा और मेरी राज्य को देश में अलग पहचान मिलेगी। इस प्रकार से जनगणना होगा तो जातीय जनगणना, जाति से क्या बिहार और उत्तर प्रदेश का हरस हुआ है आप देख सकते हैं। किसी से यह छिपा हुआ नहीं है। अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो क्या वो मैंडेट के खिलाफ जाएंगे? नीतीश कुमार अगर खिलाफ चले जाते हैं, जातीय जनगणना के खिलाफ अगर नहीं, मतलब वो आरजेडी में अगर शामिल हो रहा है तो क्या वो वोट के जो लोगों ने ये सोच के वोट दिया था कि वो भाजपा और नीतीश जी की सरकार बना रही है, तो क्या वो मैंडेट के खिलाफ जाएंगे, लोग को विरोध के करके फिर आरजेडी में जाएंगे? बिल्कुल। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले बार तो जा चुके हैं। देहाती क्षेत्र में कहा गया है कि जब दूध से मुंह जड़ता है तो मट्टा भी लोग फूक के पीते हैं। तो हम कैसे स्पष्ट रूप से कह दे, कैसे दावे के साथ कहें कि नहीं जाएंगे? तो फिर तो आपका नेता रहने को मतलब नहीं हुआ फिर? तो फिर नहीं नेता रहेगा, उससे क्या मतलब है? हम समाज का बेटा रह सकते हैं ना, समाज का सेवक रह सकते हैं ना। बस हम समाज का सेवा ही रह के एक अच्छा बात करेंगे, समाज की मजबूरी को उठाएंगे, समाज के मुद्दे को उठाएंगे, शिक्षा के मुद्दे को उठाएंगे। शिक्षक है ना,
शिक्षा से जुड़े हुए हैं ना। तेजस्वी यादव जाति के अलावा यूँ तो बोल सकते थे ना कि कोरोना आ गया है तो एक काम करिए, हर पंचायत में एगो कोरोना का सेंटर खोल दीजिए, लेकिन वही कहाँ बोल रहे हैं कि हम जाति जनगणना ही पहले बहुत जरूरी लग रहा देखिए है। बिहार में विकास के लिए किसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और मूल बिंदुओं से भटकाने के लिए सरकार और विपक्ष एक साथ है। एक साथ क्यों नहीं है? जब एक तरफ पप्पू देव की हत्या होती है तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव इस पर सवाल किए खड़ा? और नीतीश कुमार जी स्वर्ण आयोग के लिए भी आप तो रिपोर्ट जारी किए थे ना, स्वर्ण आयोग का गठन आप किए थे ना, तो उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया आप? स्वर्ण बहुमूल्य सीट को अभी तक आपने सवर्णों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ा? उसे क्यों आरक्षित किया आप? तो सवर्णों को राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं आप। स्वर्ण समाज को इसमें लालू यादव जी कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, आइए तो साफ कर दिए राजनीतिक रूप से भी। मेरा सदन में पहले कितना विधायक मंत्री होता था, आज देख लीजिए गिनती क्या होती है। महेश्वर सिंह वो विधायक रह चुके हैं हरसिद्धि से, कल उनका इंटरव्यू लिए थे हम, तो उनको जदयू से वो निकल के आरजेडी में चले गए, वहाँ एमएलसी में, तो उन्होंने ये भी याद कहा कि टिकटें नहीं मिलता है स्वर्ण को तो क्या ही बढ़ेगा आगे। बिल्कुल हर तरह से एक वही नहीं, महेश्वर सिंह ने हमारे आंखों से देखा जाए, तुम्हारी उम्र कम है लेकिन हम देखते आ रहे हैं किस प्रकार से शोषित हो रहा है। प्रकोष्ठ बनाए स्वर्ण प्रकोष्ठ, क्योंकि स्थिति चुनाव में गड़बड़ हो गया। जातिगत जनगणना का छोड़ दे तो आप मतलब एज ए नेता, फिर एज ए समाज सेवी, नीतीश कुमार या बिहार की सरकार को 5 सजेशन दीजिए कि इस पर उनको काम करना चाहिए। शिक्षा पहला, दूसरी स्वास्थ्य, तीसरा विकास। सिर्फ गली नली से नल जल में कितना लूट हुआ देखे ना आप, इससे विकास हो गया संभव बिहार का? लोग तरफ तरफ के मर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अभी भी आपका आंख नहीं खुल रहा है। प्रतिदिन 1500 से 2000 के बीच में कोरोना का मरीज बढ़ रहे हैं बिहार में, 2500। आज भी सरकार लगभग मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन इसमें सरकार की क्या योजना है, इसमें सरकार की क्या तैयारी हुई है, अभी तक वो तो स्पष्ट नहीं हुआ है। तो सब लोग जातीय जनगणना कराने पर तुल चुके हैं। पहले इस सब चीज को सुधार लीजिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार लीजिए। 3 सालों से बिहार के शिक्षा व्यवस्था का स्थिति देख ली जाए तो बच्चे मानसिक रूप से बेचैन हो चुके हैं। शिक्षा ही नहीं है लोगों को। कोरोना स्कूल बंद कर दो, आप रैली बंद कीजिए। और ये कोरोना भी गजब टाइप का है भाई। जब चुनाव होता है जहां तो कोरोना जाता ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी तो मरीज ही नहीं मिल रहे एक भी, तो कोरोना भी शायद लगता है कि चुनाव प्रचार में चला जाता है कहीं ना कहीं। और जब बिहार में चुनाव खत्म हो गया तो कोरोना गया, बिहार में आ गया। तो खैर इस बीमारी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बीमारी है बिल्कुल है, लोग की हत्या भी होती है, मृत्यु भी होती है, लेकिन मजाक तब उड़ता है जब इसके लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं होती है। पीएमसीएच एनएमसीएच का आज भी हालत वही है, लोग बेड के बिना तरफ तरफ के मर रहे हैं और एसी वाले नींद में सरकार सो रही है, विपक्ष एसी वाले नींद में सो रहे हैं। क्या तैयारी है? ठीक होगा ये सब ठीक जब तक जाति बात से ऊपर नहीं उठेगी, जब तक ये ठीक ही नहीं होगा। ये अपना फायदे तब तक सोचेगी जब तक ये ठीक नहीं होगा। बिहार की 2 बड़ी पार्टियां बोल रही हैं कि जाति जरूरी है, कैसे ठीक हो जाएगा? तो यही ना कहते कि लोग जातीय उन्माद फैला के राजनीति करना चाहते, फूट डालो और शासन करो, ये दोनों चाहती है। तो जब दोनों एक साथ हो चुका है, पक्ष और विपक्ष एक साथ हो सका, तो बिहार का विकास कहां होगा आप सोच लीजिए। विपक्ष का काम क्या होना चाहिए? जो सरकार की गलत नीति के विरोध आवाज उठाए, तो सरकार की गलत नीति पे ही साथ दे दे विपक्ष, तो बिहार का लोकतंत्र, हाँ बिहार का तो लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुका है ना। अब तो यही हो गया ना पलटू राम वाला कहानी। नीतीश जी को कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव कह रहे थे कुर्सी कुमार, पलटू चाचा, अब फिर आज वही पलटू चाचा पलटू बनने को तैयार है। तो कल बोले हैं कि हम नीतीश कुमार को अपना लेंगे, कल अपनाएंगे नहीं भाई, मेरे सरकार में नहीं है। कितने सालों से सत्ता का लोभ तेजस्वी यादव को था, नहीं प्राप्त हुआ, तो अब यही ना चाहेंगे कि तोड़ फोड़ कर राजनीति करे। बिल्कुल वही तो बोल रहे थे ना कुछ दिन पहले चुनाव के बाद कि सरकार पिछले दरवाजा से बनी, तो क्या आप अगले दरवाजा से बनेगा सरकार में? अभी ने किसी किसी जन भावनाओं को ठेस पहुंचाकर ही नहीं बनेंगे। और तय कर रहा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि जन भावना को ठेस पहुंचा के क्या उसी के गोद में जाके बैठेंगे जो बिहार को लूटने का काम किया, जो बिहार के लोगों को सड़क पर लाने का काम किया, जो बिहार में अपराध बढ़ाने का काम किया, क्या उसी के साथ आप जाने को तैयार है? तो आप जाइए, जनता तय करेगी आगे। चलिए, ये पुरुषोत्तम थे। बाकी जब से ये विवाद शुरू हुआ है जातिगत जनगणना को लेकर, तब से ये कहा जा रहा है, और कल जब जगदानंद सिंह ने खुले तौर पे आके कह दिया कि हम नीतीश कुमार को समर्थन देंगे, तब से ये कयास लगाना और लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार चले जाए, क्योंकि नीतीश जी का इतिहास रहा है कि कभी मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार ने ही विधानसभा में ये कहा था कि अब नहीं जाएंगे हम भाजपा के पास, लेकिन वो भाजपा के पास भी गए, उससे पहले आरजेडी के पास भी गए, फिर आरजेडी से टूट गए, फिर भाजपा के पास गए। तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि कैसा बिहार की राजनीति भी चल रहा है। पुरुषोत्तम की एक बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि जब इस देश में महामारी फैली हुई है, जब इस राज्य की महामारी फैली हुई है और यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में सबको पता है,
उस स्वास्थ्य व्यवस्था, चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र ना करते हुए अगर हम इस बात का जिक्र करते हैं कि 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके आप जाति के आधार पर जनगणना कराइए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। बाकी इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमसे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।